कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारा होता है। वो बाथ टब में नहाने के लिए जा रही थी, मगर इसी दौरान उसे एक जोर का करंट लगता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके हस्बैंड का नाम पॉल है। एलिस पॉल की दूसरी पत्नी है और उसकी पहली पत्नी सारा थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पॉल का एक 12 साल का बेटा भी होता है जिसे वो देखभाल करने के लिए एलिस के पास छोड़कर जाता है। दरअसल पॉल एक बिजनेसमैन था और इसीलिए वो ज्यादा समय घर से बाहर ही बिताया करता था। पॉल एलिस को बताकर जाता है कि मार्कस कुछ दिनों के लिए स्कूल गया है और वो 1 हफ्ते के बाद ही वापस आएगा। अब अगले सीन में हम एलिस को घर पर देखते हैं, तभी वहाँ पर मार्कस भी आ जाता है। इस पर वो पूछती है कि तुम्हारा तो 1 हफ्ते का स्कूल था तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तभी मार्कस बताता है कि मेरे स्कूल में कोई बीमारी फैल गई है जिसकी वजह से स्कूल की छुट्टियां हो गई। अब एलिस को मार्कस के साथ काफी अजीब लग रहा था क्योंकि वो देखने में तो एक बच्चा था मगर उसकी बातें बड़े बड़े लोगों जैसी करता था। एक दिन पॉल अपने घर पर फोन करता है और एलिस से कहता है कि मुझे मार्कस से बात करनी है। इसके बाद एलिस उसकी बात मार्कस से करवाने के लिए जाती है। वहाँ पर मार्कस अपने डैड से बात करता है। इसके बाद एलिस फोन ले लेती है और पॉल से बात करने लगती है, लेकिन इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि मार्कस एलिस को गलत तरीके से छूने लगता है। ये देखकर एलिस को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, तभी एलिस को पता चलता है कि मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का है, इसीलिए उसके कोई भी दोस्त नहीं है और इसीलिए एलिस उसका काफी अच्छे से ख्याल रखा करती थी। मगर मार्कस तो एक बिगड़ा हुआ लड़का था, वो एलिस को हमेशा गंदी नजरों से देखा करता है। अब कुछ दिनों बाद पॉल अपना काम खत्म करके घर वापस आता है। यहाँ पर एलिस और मार्कस उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए थे। ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ को जाने लगते हैं। तभी रास्ते में पॉल एलिस को छूने लगता है जिसकी वजह से एलिस का ड्राइविंग सीट से ध्यान हट जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद ये लोग अपने घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मार्कस खेलने के लिए गार्डन में चला जाता है। इधर पॉल और एलिस गिल्ली डंडा खेलने के लिए कमरे में चले जाते हैं। अब रात को जब ये तीनों डिनर कर रहे होते हैं तब पॉल एलिस से कहता है कि क्या तुमने मेरे लॉकर से कुछ पैसे निकाले हैं। इस पर एलिस कहती है कि मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, वो सारे पैसे मार्कस ने निकाले हैं। इस पर मार्कस कहता है कि मैंने सिर्फ थोड़े ही पैसे निकाले थे। तभी एलिस कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैंने डैड के लॉकर से सभी पैसे निकाल लिए हैं। इस पर एलिस कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब यहाँ पर पॉल पैसे गुम होने का सारा इल्जाम एलिस पर लगा देता है, इसीलिए एलिस मार्कस के कमरे की तलाशी लेती है, मगर वहाँ उसे पैसे तो नहीं मिलते बल्कि वहाँ पर उसे एक फटा हुआ नोट मिलता है। अब इधर हम पॉल और मार्कस को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। यहाँ पर मार्कस अपने डैड से कहता है कि एलिस उसका जरा भी ख्याल नहीं रखती और वो उसे पसंद भी नहीं करती, मगर पॉल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे ऐसी बातें करते रहते हैं। साथ ही मार्कस ये भी कहता है कि आज एलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली है। ये सुनकर पॉल एलिस के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछता है, मगर एलिस उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब मार्कस के बारे में और भी ज्यादा पता करने के लिए एलिस उसके स्कूल में जाती है। वहाँ पर टीचर उसे बताते हैं कि मार्कस एक बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है और स्कूल की कोई भी छुट्टियां नहीं चल रही, बल्कि स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल दिया है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि मार्कस एक बहुत ही ज्यादा नालायक लड़का है। वो लोगों के घर में ताक झाक करता है और वो लोग जो इंटीमेट हो रहे होते हैं उन्हें देखकर काफी खुश होता है। साथ ही वो स्कूल के आसपास की बिल्लियों को भी मार देता है। उन्होंने उसके घर पर एक नोट भी भेजा था जो कुछ दिन पहले ही एलिस को मिला था। अब स्कूल टीचर की ये सब बातें सुनकर एलिस काफी हैरान होती है। एक दिन पॉल एलिस को लेकर एक पार्टी में जाता है। वहाँ पर एलिस की मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम सूफी होता है। वो सारा की काफी अच्छी दोस्त थी। वो बताती है कि सारा की मौत बाथटब में नहाने की वजह से हो गई। अब यहाँ पर एलिस को लगने लगता है कि सारा की मौत के पीछे जरूर मार्कस का हाथ है। वो पॉल को इस बारे में सब कुछ बताती है, मगर पॉल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं।
एक रात एलिस ऊपर के कमरे में जाती है। वहाँ पर उसे लकड़ियों के नीचे एक होल दिखाई देता है, जहाँ से एलिस का बेडरूम साफ साफ दिख रहा था। वो समझ जाती है कि ये होल जरूर मार्कस ने ही किया होगा और वो उन दोनों को इंटीमेट होते हुए भी देखता है। इसके बाद एलिस वहाँ से नीचे उतर आती है और मार्कस के पास जाकर उससे गुस्से में इस बारे में पूछती है। इस पर मार्कस कहता है कि हाँ, मैं तुम लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता हूँ। इस पर एलिस काफी हैरान होती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो। इस पर मार्कस कहता है कि मुझे ये सब कुछ देखना काफी अच्छा लगता है। तभी एलिस उससे सारा की मौत के बारे में पूछती है। इस पर मार्कस कहता है कि मुझे उसकी मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसकी मौत तो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। इस पर एलिस कहती है कि नहीं, उसकी मौत शॉक लगने की वजह से हुई थी और जरूर तुम्हारा कोई ना कोई हाथ उसकी मौत में है। इस पर मार्कस कहता है कि तुम्हें उसकी मौत के बारे में काफी कुछ पता है। एलिस मार्कस को पैसों का लालच देती है, मगर मार्कस उसे कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि मुझे तो बस एलिस चाहिए। अब उसकी ये बातें सुनकर एलिस अपने कपड़े उतारने लगती है। यहाँ पर मार्कस भी उसे सब कुछ धीरे धीरे बताने लगता है। यहाँ पर मार्कस एलिस को बताता है कि सारा को हार्ट की बीमारी थी और उसने इस बारे में उसके डैड को भी नहीं बताया। दरअसल मार्कस को इस बारे में एक रिपोर्ट से पता चला। अब यहाँ पर एलिस को लगता है कि मार्कस उससे झूठ बोल रहा है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो पॉल को लेकर आती है और उस होल को दिखाने के लिए उसे वहाँ पर ले जाती है। लेकिन जब वो उस होल को दिखाने के लिए उसे ऊपर के कमरे में ले जाती है, तब वहाँ पर कोई भी होल नहीं था। वो उसे बताती है कि मार्कस उसे इसी होल से देखा करता था, मगर यहाँ पर पॉल उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। मगर एलिस भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सारा के बारे में जानने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। यहाँ पर वो सूफी से मिलती है और उसे पता चल जाता है कि सारा की मौत के पीछे मार्कस का ही हाथ है। दरअसल मार्कस ने सारा के बाथटब में एक खराब हीटर लगाया था, जिसकी वजह से सारा को करंट लगा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब एक दिन जब एलिस गार्डन में पानी लगा रही थी, तभी वहाँ पर मार्कस आता है। इस पर एलिस उससे पूछती है कि तुमने सारा को क्यों मारा, क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ। इस पर मार्कस उसे बताता है कि मुझे सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसीलिए मैंने उसे मार दिया, और तुम भी अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और इसीलिए मैं तुम्हें भी आगे मार दूंगा। अब मार्कस की बात सुनकर सारा काफी हैरान होती है और उसे रात भर नींद नहीं आती और वो सोचती है कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। यहाँ पर पॉल को लगने लगा था कि एलिस पागल होती जा रही है और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि एलिस सच में पागल हो जाती है और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। अब कुछ महीनों बाद एलिस ठीक हो जाती है और वो वापस अपने घर पर आ जाती है। अब एक दिन पॉल, एलिस और मार्कस एक जगह पर घूम रहे थे। यहाँ पर मार्कस अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था और एलिस पॉल से बात कर रही थी। तभी एलिस मार्कस के पास आता है और ये लोग सारा की मौत के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ पर मार्कस एलिस से कहता है कि वो अब उसे नहीं मारेगा, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है। अब मार्कस की ये बातें सुनकर एलिस भी उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगती है और उससे कहती है कि हम दोनों मिलकर पॉल को मार देंगे। इसके बाद एलिस मार्कस को एक किस करती है। अब यहाँ पर हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो काफी तेजी से आ रही थी। तभी एलिस उस गाड़ी की तरफ एक खाने का टुकड़ा फेंकती है, जिसे पकड़ने के लिए वो डॉग उसकी तरफ भागने लगता है। अब अपने डॉग को बचाने के लिए मार्कस भी उसकी तरफ भागता है, मगर तभी वो गाड़ी सामने से मार्कस को ठोक देती है, जिसकी वजह से मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है। अब मार्कस की मौत पर एलिस काफी खुश होती है, क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया था। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।